हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है मिट्टी के खिलौने। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलते हैं अब कहानी की तरफ। बहुत समय पहले चुई गांव में एक कुम्हार रहता था। वह हर रोज मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर उन्हें बेचने के लिए शहर ले जाता था। इसी से जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। हर दिन की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मिट्टी के बर्तन कब तक बनाते रहोगे, इन्हें बनाना बंद करो और अब सीधे शहर जाओ और किसी नौकरी की तलाश करो, ताकि हम लोग कुछ धन कमा सके और अपना जीवन यापन सही से कर सके। कुमार को भी अपनी पत्नी की बात सही लगी। वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। वह शहर गया, वहां जाकर नौकरी करने लगा। भले ही वह नौकरी करता था, लेकिन उसका मन मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाने का करता रहता था। फिर भी वह मन मारकर चुपचाप अपनी नौकरी करने में लगा रहा। ऐसे ही उसे नौकरी करते हुए काफी समय गुजर गया। वह जहां काम करता था, उसके मालिक ने एक दिन उसे अपने बेटे के जन्मदिन पर बुलाया। जन्मदिन के उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीद कर ले गया था। कुम्हार ने सोचा कि हम गरीबों का तोहफा भला कौन ही देखता है, इसलिए मैं मालिक के बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर ले जाऊंगा। यही सोचकर उसने मालिक के बेटे के लिए एक मिट्टी का खिलौना बनाया और उसे उपहार के तौर पर दे दिया। जब जन्मदिन की दावत खत्म हुई तो मालिक के बेटे और उसके साथ के दूसरे बच्चों को मिट्टी का खिलौना खूब पसंद आया। वहां मौजूद सभी बच्चे वैसा ही मिट्टी के खिलौने लेने का जिद करने लगे। बच्चों को जिद देकर व्यापारी की दावत में मौजूद हर कोई उस मिट्टी के खिलौने की चर्चा करने लगा। हर किसी के मुंह में एक ही सवाल था कि आखिर यह शानदार खिलौना कौन लेकर आया है। तब वहां मौजूद लोगों में से किसी एक ने बताया कि यह उपहार उनका नौकर लेकर आया है। यह सुनकर हर कोई हैरान सा हो गया। फिर भी सभी कुम्हार से उस खिलौने के बारे में पूछने लगे। सबने एक सुर में कहा कि तुमने इतना महंगा और इतना सुंदर खिलौना कहां और कैसे खरीदा, हमें भी बताओ। अब हमारे बच्चे इसी खिलौने को पाने का जिद कर रहे हैं। कुम्हार ने उन्हें बताया कि यह कोई महंगा खिलौना नहीं है, बल्कि इसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। मैं अपने गांव में पहले यही बनाकर बेचा करता था। इस काम से कमाई बहुत कम होती थी, इसलिए मुझे यह काम छोड़कर शहर आना पड़ा और अब यह नौकरी कर रहा हूँ। कुम्हार का मालिक यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसने कुम्हार से कहा, क्या तुम ऐसे ही खिलौने यहाँ मौजूद हर एक बच्चों के लिए बना सकते हो? कुम्हार ने खुश होकर कहा, हाँ मालिक, यह तो मेरा काम है। मुझे मिट्टी के खिलौने बनाना बहुत पसंद है। मैं इन सभी बच्चों को अभी तुरंत खिलौना बना कर दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद कुम्हार ने मिट्टी जुटाई और खिलौना बनाने में जुट गया। कुछ ही देर में रंग बिरंगे कई सारे मिट्टी के खिलौने कुम्हार बनाकर तैयार कर दिया। कुम्हार की यह कलाकारी देखकर उसका मालिक हैरान होने के साथ साथ बहुत खुश भी हुआ। वह मन ही मन मिट्टी के खिलौने का व्यापार करने की सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि वह कुम्हार से मिट्टी के खिलौने बनवाएगा और फिर खुद उन्हें बेच देगा। उसने यही सोचकर कुम्हार को मिट्टी के खिलौने
बनाने का काम दे दिया। कुम्हार का मालिक उसके मिट्टी के खिलौने बनाने के हुनर से खुश हुआ, इसलिए उस व्यापारी ने कुम्हार को रहने के लिए अच्छा घर और मोटी तनख्वाह भी देने का फैसला किया। कुम्हार अपने मालिक की इस पेशकश से काफी खुश था। वो तुरंत अपने गांव गया और परिवार वालों को अपने साथ रहने के लिए लेकर आ गया। खाने की तंगी और पैसों की कमी से जूझ रहा कुम्हार का परिवार अब आराम से व्यापारी के दिए हुए घर में रहने लगे। कुम्हार द्वारा बनाए गए खिलौने से उस व्यापारी को काफी मुनाफा भी हुआ। इस तरह से सब अपनी जिंदगी आनंद और खुशी के साथ जीने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हुनर कभी भी इंसान का साथ नहीं छोड़ता। अगर कोई किसी काम में माहिर है तो उसका वह हुनर उसे मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।